नमस्कार मित्रों, दोस्तों, माताओं, बहनों, सभी बुजुर्गों, सभी श्रद्धेय और मेरे साथियों। डिफरेंट टॉपिक है, करंट टॉपिक है, लेकिन बहुत डिस्कशन चल रहा है। एक अजीबोगरीब डिबेट मैं कहूँगा स्टार्ट हो गई है, और इंटेलेक्चुअल लेवल पे स्पेशली, कि युवाओं को तैयार होना रहना चाहिए 70 घंटे काम करने के लिए, 70 आवर्स ए वीक, एक हफ्ते में। नॉर्मली 160-70 जितने भी 24x7 कहते हैं ना कि यू शुड वर्क 24x7। नॉर्मली लेबर लॉ जो कहता है, और मेरा भी एक्सपीरियंस है जॉब एक्सपीरियंस का, तो इट्स अबाउट 40 to 48 आवर्स, कि 40 से 48 घंटे नॉर्मली होते हैं, कि मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 48 आवर्स, और जनरली 40 आवर्स ए वीक काम करके हम क्वालिटी की प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, जो भी आउटपुट, जो भी आउटकम हम चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉय से, अपने लेबर से, अपने वर्कर से, वो पा सकते हैं। तो अचानक ये 72 घंटे की बात कहाँ से आ रही है, ये 70 घंटे की बात कहाँ से आ रही है कि 70 घंटे काम करना चाहिए। देखो, काम करने को तो आप 160 घंटे भी काम कर सकते हो, चलो सोने होने का टाइम निकाल दो तो 100 घंटे भी काम कर सकते हो। बात है कि करते क्या हो। अगर आप एफिशिएंट हैं, अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो वही टीम आपको 30 घंटे में 10 गुना, हाँ जी हाँ, 10 गुना रिजल्ट दे सकती है, क्वालिटी का रिजल्ट दे सकती है, बशर्ते कि वो क्वालिटेटिव वर्क हो, ना कि क्वांटिटेटिव। मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूं कि क्वांटिटेटिव वर्क, नॉर्मली भेड़ चाल में या डिबेट में ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा लोगों को बुला लो, सबको बुला लो, कॉल एवरीवन, एंड सैटरडे संडे बुला लो। ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने से जरूरी नहीं कि काम अच्छा होगा। ये है कि हाँ, लोग आ जाएंगे। और ये कई मैंने मेंटल मॉडल्स में भी, चाहे हम इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस में भी बताया है, और बहुत से आपने भी खुद एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट हैं कि ज्यादा घंटे बुला के या ज्यादा टाइम लगा के आप कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर सकते। डिपेंड करता है ना क्वालिटी कैसी है। क्वांटिटी बढ़ा के आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी अब नहीं अचीव कर सकते। अब चक्कर क्या है ना, एक इंटेलेक्चुअल जिनका बड़ा ही नाम है हमारे देश में, और लोग फॉलो करते हैं उनकी, जिस तरह से रतन टाटा जी हों या और भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसी तरह नारायण मूर्ति जी को भी फॉलो करते हैं। और उन्होंने अचानक ऐसा कह दिया कि भाई 70 घंटे काम करना चाहिए, 72 घंटे काम करना चाहिए। ऑलरेडी काम कर रहे हैं सर, जो आईटी फील्ड में है ना, जो लोग रात में जागते हैं, उनकी ऑफिस वगैरह देखा जाए तो अमेरिका में है या वेस्टर्न कंट्रीज में है, तो रात में उल्लू बन गए हैं लोग, उल्लू। दे आर जस्ट बिहेविंग लाइक आउल्स। रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं, और आत्मा उनकी सक की जा रही है। तंग पिशाच होता है ना हैरी पॉटर में, तंग पिशाच, उनकी आत्मा को निकाल लो। जो व्यक्ति रात को उल्लू की तरह रहेगा, काम करेगा और इतना ज्यादा आवर्स करेगा, तो उसकी वैसे भी हेल्थ डाउन हो जाएगी। और सब जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया है। अगर आपकी काया ही डिस्टर्ब हो गई, अगर आपकी सेहत ही खराब हो गई, तो अगर थोड़ा बहुत धन धन मिल भी रहा है, उस धन धन को कहाँ लेके जाओगे? उस धन धन को कहाँ लेके जाओगे? और मजे की बात है कि 70-72 घंटे की बात तो है, मगर उतना धन देने के लिए भी तैयार नहीं है। उतना धन देने के लिए भी तैयार नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि लोग डिवोटेड होके जापानी प्रिंसिपल की थोड़ा सा दुहाई। अब जापान में और बहुत सारे इशू हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। या चाइना की बातें करेंगे, चाइना देखो कहाँ से आगे पहुंच गया, इतना लेबर है उनका। अरे भाई, पड़ोसी के घर देख के ना अपने घर में सामान मत इकट्ठा करो, या अपने अपने चीजें मत लाओ। इससे आप कहीं नहीं पहुंचोगे। पड़ोसी को देख के, पड़ोसी का बच्चा, शर्मा जी का बच्चा देख, शर्मा जी का वो देख, उसकी गाड़ी देख, उसके वो कैसे देखो बोलता है, वो कैसे पढ़ता है, उसके नंबर कितने आते हैं। यू विल स्पॉइल योर किड उसको देख के। हाँ, आप अपने बच्चे की तरक्की चाहते हैं, आप अपने घर की तरक्की चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो आपके नियम क्या हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं, आपकी वे ऑफ लाइफ क्या है,
उसके हिसाब से चलिए, ना कि जस्ट हम फॉलो करें। और चक्कर क्या है ना, आज बहुत टॉप लेवल पे भी, मैं नहीं बोलना चाहता, टॉप लेवल से भी यही बात चल रही है कि भाई अगले 25 साल देने हैं और हम देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहाँ है। वो बहुत आसान है ना, जैसे पहले 5 साल की जगह बोला जा रहा था कि सीधे 8 साल आगे की बात कही जा रही थी, और अब वो उस 8 साल की कोई बात नहीं, अब तो सीधे 25 साल ही खींच दिया गया है। तो जिससे कि लोग इतना कंफ्यूज हो जाए ना, इतना कि कहाँ पे कहाँ जाना है, कहाँ कहीं और ही लग जाए। तो भैया 70-72 घंटे काम किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ 100 घंटे भी किया जा सकता है, पर उस काम करने में मजा आना चाहिए, उसके पैसे मिलने चाहिए सफिशिएंट। आप इसको अगर कंपेयर करेंगे, जो ओला उबेर वाले जो लोग, जब शुरू शुरू में शुरू हुआ ना, लोगों ने इतनी ज्यादा टैक्सियां चलाई कि लोग सो नहीं रहे थे। आप मतलब इतनी ज्यादा टैक्सी चला रहे थे क्योंकि पैसे कमाने की धुन आ जाती है। और आपने देखा भी होगा, जो किसी को बहुत से कोई बिजनेस कर रहा है या ऐसा कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला काम होता है, जैसे किसी को कुछ पॉलिसी बेचनी होती है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो वो रात दिन भाग दौड़ी करने को तैयार है। इवन वो देख लीजिए, चाहे वो आइडिया बड़े फ्लॉप थे जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लगे सुबह शाम भाग दौड़, इधर जाना उधर जाना, बेसुध काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि लोग नाकारा हैं या काम नहीं करना चाहते, काम करना चाहते हैं, पर उसकी रिम्यूनरेशन उसका सफिशिएंट मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि 30 घंटे ही सफिशिएंट है भाई। अगर आप रियली में क्वालिटेटिव काम करेंगे, क्वालिटी पे काम करेगी मैनेजमेंट टीम बढ़िया से, अगर वो देख ले फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड द डिलीवरी, सभी, और क्वालिटी चेक भी बीच में आ गया, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, सारे सारे, अब जब सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड होकर जब काम करेंगे तो 30-35 आवर्स ही सफिशिएंट है। उन डेवलपमेंट कंट्री से तो आप सीख नहीं रहे हो, जो बात कर रहे हैं कि 4 डे वीक भी हो सकता है, 4 डे वीक भी हो सकता है, कि बाकी 3 दिन यू कैन एंजॉय, यू कैन टेक लीव, कि यार आपने काम अपना कर लिया। कि क्योंकि जो इंसान सिर्फ काम काम पे थोड़ी फोकस करेगा, ही हैज अ पर्सनल लाइफ, ही हैज अ लाइफ टू बी हेल्थी, उसकी फैमिली होगी, उसके बच्चे होंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां उसे फोकस करना है। उसे ऐसे घोड़े की तरह अगर खून चूसने के लिए ना, उसको ऐसे कर दो कि वो इधर उधर देख ही ना पाए। और अधिकतर ये ज्ञान तब उन पे जाता है जो थोड़ा सा टॉप पोजीशन पे है या मिडिल लेवल मैनेजर्स पे हैं, कि भाई सक कर लो, इनकी आत्मा निकाल लो, इनका खून चूस लो इनका। और अच्छा भी लगता है, मतलब ऐसा लगता है बहुत इंटेलेक्चुअल थॉट। भाई 30 घंटे 35 घंटे सफिशिएंट है। यू वांट टू लिव अ लाइफ, और यू वांट टू बिकम अ रोबोट। आपको रोबोट नहीं बनना है, आपको मशीन नहीं बनना है। मशीन और इंसान में यही फर्क है कि उसके अंदर फीलिंग है, उसके पास टाइम है। और ये जो इस तरह की जो थॉट आ रहा है ना, इसलिए आ रहा है क्योंकि बिल्कुल जो फ्रेश जनरेशन आ रही है ना, वो बागी है थोड़ा सा, वो बगावत करना चाहती है। और वो कह रहा है भैया यार मेरे को इतने इतने घंटे हम पे ना हो पाए भाई, इतना करा लो, उसके बाद वी वांट टू हैव ऑन टाइम। ठीक है, वो अलग बात है कि भाई किसी को पार्टी वार्टी और दारू वगैरह इस तरह का नहीं करना चाहिए, बट यू कैन लिव अ ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ, प्रॉस्पेरस लाइफ विदाउट डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज। बट जो 40 घंटा ही मैं कह रहा हूँ सफिशियंट है, 40 आवर्स। आप ये देखो कि वो एफिशिएंसी में कहाँ है। और अगर वाकई में कभी करना पड़े तो वंस इन ए ब्लू मून इट्स ऑलवेज गुड, काम करना चाहिए। पर मैक्सिमम जो बॉस है ना, या जो ऑनर हैं एम्प्लॉयज को, सोचो ना, इनकी जान निकाल दो इनको, इनको साले को सॉरी, इनको मतलब तो भाई ये इंटेलेक्चुअल कोई थॉट नहीं है, ये एक सोचा समझा हुआ नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा है, जिसको कह दो कि यार अगर इतने घंटे हम लोग काम कर लिए होते तो हमारा देश पता नहीं अभी एकदम इन 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता है, या 15 साल में कहीं से कहीं पहुंच जाए। तो कहीं ना गणित फेल हो जाते हैं, मैथमेटिक्स। जैसे आपको अगर 2003 का
वर्ल्ड कप का मैच याद हो, आजकल वर्ल्ड कप चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड मेरे को अचानक अभी याद आ गया बात करते करते कि भाई वो उसने ऑस्ट्रेलिया ने एकदम कर शायद 360 करी, 358 टाइप रन बना दिए और इस समय ऐसा बनते नहीं थे। तो पेपर पे तो जैसे उन्होंने बना दिया आप भी बना सकते हो, पर वो 10 विकेट पे बनना जो आज नॉर्मल है कि बस 300 आराम से चीज हो जाते हैं, एक समय ऐसा था कि लोगों पर 200 रन भी नहीं बनते थे, विकेट भी गिरेंगी, प्रेशर भी होगा। तो हमेशा ना वो मतलब फुल थ्रोटल पे चला के ना इंसान को सोचो कि यार मैं इसका बस पूरा थ्रोटल, एक्सीलेटर भी अगर हमेशा दबाए रखोगे तो क्लच गियर वगैरह सब फूक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये नई जनरेशन को जो एक्सीलेटर पे चलाने का, और उनके लिए भी बता रहा हूँ मैं, जो ये अगर नए लोग ये सुन रहे हैं, मत अपना एक्सीलेटर ऑन करना भैया, पूरा ज्यादा हो जाए हाथ जोड़ लो कि हम पे ना हो पाए बाबू, क्योंकि यू आर रिप्लेसेबल एट द वर्क प्लेस। और मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं, उसको ध्यान से सुनिए, डू नॉट फोकस योर एनर्जी टू मच वेयर यू आर रिप्लेसेबल। जहां आपकी जगह कोई तुरंत दूसरा आदमी तैयार किया जा सकता है, और 99% जगह में जो वर्क जॉब है ना, वहां ऐसा ही है, आपका रिप्लेसमेंट तैयार है और कभी कभी तो आप खुद ही तैयार करके दे देते हो, आपको पता नहीं चलता, और आप सोचते हो आप बहुत बड़े टीम मेंबर हो, एक्चुअली आप बावली पूछ हो। ठीक है, तो वहां बहुत ज्यादा ना अपनी ऐसी की तैसी मत कराओ, अपनी फोकस बहुत ज्यादा मत करो, मतलब फुल थ्रोटल में मत चलाओ कि 70 घंटे 80 घंटे सैटरडे संडे। ठीक है, कभी जैसे ये होती है, क्या होता है, लास्ट मंथ में होती है ना, उसकी क्लोजिंग वगैरह होती है, एक आध दिन की बात होगी, दैट्स ओके। पर अगर एक ट्रेंड की बात की जा रही है कि भाई 70 घंटे लोगों को बुलाओ उसमें, तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही यूथ के साथ बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा मुझे लगता है ये। और उनकी मतलब ना आत्मा चूस लो, उनकी जवानी चूस लो। ये जवानी आजकल तो जवानी में नहीं गिरे, शादियां भी लेट हो रही हैं, तो समझ लो आप, आपका जो यूथ है ना, आपका जो यंग मैं कहूंगा जो जवानी है, दैट विल बी सक्ड, यूथफुलनेस खत्म हो जाएगी, आप जल्दी ही बूढ़े लगने लगोगे बहुत ज्यादा। तो भैया ऐसा मत करो, क्योंकि हर चीज जैसे होता है ना, जो जवानी एक बार जाए फिर ना आए, तो भाई ये ऐसा है, इसको अच्छे से जीना है, बढ़िया से जीना है। 70 घंटे 72 घंटे ये इस चक्करों में मत पड़िए, ये सब है और वो मीडिया में चलाने वाली चीजें हैं। बिग डिबेट चलेगी, बहुत सारे लोग डिस्कशन कर लेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों पे लोग इस पे बड़ा इंटेलेक्चुअल थॉट भी आएंगे, पर मेरे हिसाब से ये टोटली बहुत ही बकवास आइडिया है कि 70 घंटे, और ये एक्चुअली उड़ाया गया है, जैसे छल्ला होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना सिगरेट पीने वाले, मैं नहीं हूँ, कि भाई उड़ा दो बस, कुछ कुछ तो सगुफा छोड़ो ना, मीडिया में ऐसे बहुत सारी चीजें तुर्रे छोड़े जाते हैं कि यार उसी उसी पे लोग फंसे रहेंगे, बाकी चीजें पूछेंगे नहीं, बाकी चीजें पता ही नहीं चलेंगी उसकी। तो क्रिकेट से मैं बता रहा था कि भाई 8 का 9 का रन रेट बनाना कंटिन्यूस में, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो, बकवास है टोटली। कभी अचानक करना पड़ गया महीने में एक आध दिन तो दैट्स ओके, पर मैं कह रहा हूँ वीकली 48 घंटे तो मैक्सिमम रखे गए हैं लेबर्स लॉज में। 40 घंटे एक मतलब स्टैंडर्ड है, दैट इज वेरी गुड। आप ये देखो कि यहाँ प्रोडक्टिविटी कैसी हो रही है बढ़िया उसमें, और सभी लोग ना अपने देखो ना आवर्स ही बढ़ाते हैं। एक आदमी के पास अगर अब मैं 48 घंटे भी बोलूँ मैक्सिमम, तो 48 आवर्स ही है वीक में। तो क्या होता है फिर, वो लोगों का टाइम खरीद लेता है, टाइम खरीद लेता है, तो मान लो 10 लोगों का टाइम खरीद लेता है तो 480 घंटे हो जाते हैं। अब वो 480 घंटे का काम चल रहा है उसका, और पूरा बिजनेस, पूरी दुनिया के बिजनेस इसी मॉडल पे है कि जब वो दुनिया का टाइम खरीद लेता है, देन ही विल बिकम रिच, देन ही विल बिकम वेल्थी वन। फिर वो अपने रिसोर्सेज लगाता है, मशीनरी लगाता है, एक सिस्टम क्रिएट करता है जिसमें सभी लोग, वो बाकी जो 10 लोग आए हैं जिन्होंने अपना अपना समय बेचा है, अपना टाइम बेचा है, अपनी जवानी बेची है। पर ठीक है भाई, जवानी बेची है तो समय वो 40 घंटा 48 घंटा, पूरा जिंदगानी नहीं बेची आपने। उतना काम कीजिए, बढ़िया से काम कीजिए, अच्छे से लगन से काम कीजिए, और ये 70 72 घंटे के चक्कर में आने की जरूरत
नहीं है, वैसे ही उल्लू बने हुए रात को लोग सो रहे हैं, उनकी वैसी सेहत खराब हो रही है। तो अच्छी लाइफ जिए, हैप्पी लाइफ जिए, एफिशिएंटली काम करें, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। नमस्कार।